Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is basic concepts of vector. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी आपको कि प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और इसी तरह से आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और फिज़िक्स को इसी तरह अंडरस्टैंड करते रहें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ टॉपिक्स वाइज, और इसके साथ आज की मेरी वीडियो जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, तो उसी का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का। तो काइंडली मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जैसे 9th और 10th के जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो मैंने अपनी वीडियोस बना रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद पूरी है कि मैं अपनी वीडियोस लेक्चर बाय लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड करती रहूँ रोज़ इसी तरह से, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हों और इसी तरह मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे मैंने 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना है जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फ़िज़िक्स से रिलेटेड। तो आप लोग जो है वो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें आगे, ताकि हर 9th एंड 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के स्टूडेंट को मेरी वीडियोस मिले और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये हमारे पास है वेक्टर की सिंपल एग्जांपल्स। तो अगर हम देखें कि अगर एक बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी 4 मीटर पर सेकंड, और किसकी तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे अब 4 मीटर पर सेकंड है मैग्नीट्यूड और ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस कैरेक्टर सच एज कैपिटल ए और डी आर एंड वी। सिंपल ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन, हम इसे बोल्ड लेटर से या एरो हेड से ये सिंपली बार से एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने ऑलरेडी वेक्टर्स पे और स्केलर्स पे अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो जिसने नहीं देखा तो वो जाके मेरी वो वीडियो को देख सकता है और वहाँ से वेक्टर और स्केलर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Two lines drawn at the right angle to each other as shown in a figure are known as coordinate axes and their point of intersection is known as origin। अब आप सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके साथ इसका जो मिडल पॉइंट है हम इसे बोलते हैं ओरिजिन, जिसे हमने किससे डिनोट किया हुआ है ओ से। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड पॉइंट, दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये पूरे को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। नाउ वन ऑफ द लाइन नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड अदर इज वाई एक्सिस। अब एक आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपके पास फिगर में जो है वो एक्स एक्सिस है और आपके पास ये वाई एक्सिस है। नाउ फर्दर एक्स एक्सिस टेकन एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टू राइट। अब आप देखें तो एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल होता है आपके पास, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, और ये आपके पास वर्टिकल होता है, इसे आप वर्टिकल बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आपके पास राइट साइड पे, आप राइट साइड पे इसकी बात करें। इसी तरह y axis as the vertical axis with the positive direction upward। अब आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और अपवर्ड है। आपने याद रखना है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और राइट डायरेक्शन में है, और वर्टिकल जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है बट उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और वर्टिकल है वो। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर शोन इन अ फिगर। अब आपको दो वेक्टर नज़र आ रहे होंगे फिगर में, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। नाउ देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। अब इसका हमने सम किस तरह से निकालना है कि हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे किस तरह से, बाय सच अ वे हेड टू टेल रूल, लाइक टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। अब टेल ऑफ वेक्टर बी क्या है, टेल ऑफ वेक्टर बी ये है, इसको आपने किससे कोइंसाइड करना है, हेड ऑफ वेक्टर ए के साथ। नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ
वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, इसी तरह आपने क्या ज्वाइन करना है, टेल ऑफ वेक्टर ए को हेड ऑफ वेक्टर बी के साथ। एज शोन इन अ फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं सिंपली आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इसको हम टेल बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी एज शोन इन अ फिगर, इट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम। ये हमें क्या बताता है, वेक्टर सम। अब आप इस वाली फिगर में देख सकते हैं कि वेक्टर ए को इसी तरह से हमने ज्वाइन किया हेड टू टेल रूल, तो आपके पास ये हेड, सॉरी ये टेल, दिस इज हेड। नाउ इसकी टेल के साथ हमने इस हेड को ज्वाइन किया और ये आपके पास हेड है वेक्टर बी का। देन हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। नाउ दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपके पास हेड टू टेल रूल है जिसे हम वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं, ठीक है। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर, हम इस तरह से किसी भी नंबर का सम भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू है 3 और वेक्टर बी की वैल्यू है 4, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 7, हमने इसको ऐड कर दिया सिंपली। नाउ मूविंग फर्दर, सिमिलरली द सम ऑफ बी प्लस ए इज इलिस्ट्रेटेड बाय अ डॉटेड लाइन एज शोन इन अ फिगर। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन ये आपके पास है, ये बी वेक्टर है और ये भी डॉटेड फॉर्म में ही है आपके पास। तो देन अगर आप इसका भी सम निकालते हैं ऑपोजिट करके, लाइक हमने ए प्लस बी का सम निकाला तो ये था, अब बी प्लस ए का सम निकालेंगे तो वो हमारे पास इसका रिजल्टेंट ये आएगा। तो नाउ हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी, सम ए प्लस बी इक्वल्स टू सम ऑफ बी प्लस ए, सो द वेक्टर एडिशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपके पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसका सम दोनों का इक्वल है। लाइक ए प्लस बी का सम किसके इक्वल आ जाए, बी प्लस ए का। तो अगर हम देखें तो 3 + 4 हो, वो किसके इक्वल है, 4 + 3, तो आंसर तो आपके पास दोनों सेम ही आने हैं। तो ये आपके पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ इट मीन्स दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्ट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। अब इसका मतलब ये कि अगर आप वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट भी दोनों तरफ से सेम ही होगा एडिशन पे, जैसे मैंने आपको ये 7 और 7 प्रूफ भी करके दिखाया। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बेसिकली सम ऑफ 2 वेक्टर्स होता है, तो द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ अ सिमिलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास जैसे मैंने ये 2 वेक्टर्स थे ए एंड बी, इसको मैंने यहाँ पे सम किया तो आपको इसका आइडिया हो गया कि ए प्लस बी, जो रिजल्ट आर है दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, सम किया है हमने। इसी तरह से हम फर्दर इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से कि सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। अब वही हमने सिंपली देखा था पीछे भी कि ए प्लस बी का अगर हम सम लेते हैं तो वो आर के इक्वल आता है, तो वो जो आर है हमारे पास वो है रिजल्टेंट। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब जैसे आपने एडिशन ऑफ वेक्टर किया इसी तरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी है, तो हम कह सकते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। अब सिंपली इसमें क्या फ़र्क होगा कि सिंपल इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही होगा जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर का हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए है, पहले यहाँ वहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो डायरेक्शन आपके पास चेंज थी। किस तरह से, एडिशन ऑफ वेक्टर में आप देख सकते हैं कि बी की डायरेक्शन आपके पास राइट साइड पे थी, बट यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे चेक करें तो बी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हो गई है। तो नाउ आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आपके पास क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी एंड ऐड इट टू अ ए इज शोन इन अ फिगर। आप देख सकते हैं हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ गया। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को किससे करना है, स्केलर से। स्केलर को अब सिंपली आपने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना तो आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो जाता है। लाइक द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड अ नंबर n इज ग्रेटर देन 0। n अब आपके पास क्या है, सिंपल फिजिकल क्वांटिटी कोई भी नंबर है, जैसे 2 आपके पास है, ये कोई नंबर है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जैसे आप सिंपली यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए है, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 टाइम्स ग्रेटर हो गया, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया। और अगर आप इसको देखें इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो इन रिवर्स डायरेक्शन में, बेसिकली जो माइनस साइन है ये आपको डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे, रिवर्स डायरेक्शन को।
देन वो कहता है आपके पास is defined to a new vector and a having the same direction as a but a magnitude n times the magnitude of a as shown in a figure. ये आपको फिगर एक्सप्लेन किया मैंने अब इसी तरह से. Now if the vector is multiplied by a negative number then its direction is reverse. अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. तो n रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी n रिप्रेजेंट करता है. फिजिकल क्वांटिटी पे भी मेरा लेक्चर है, आप उसको मेरी लेक्चर सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं. और उसके बाद आपको इसका सिंपली आइडिया हो जाएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं. नाउ null vector, moving towards the topic. Null vector, it is a vector of zero magnitude and arbitrary direction. अब सिंपली ये आपके पास कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो, और इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब रैंडम, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, रैंडम डायरेक्शन है. देन फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सिंपली है द सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर. अब आपके पास एक वेक्टर का सम है, आप उसका रिवर्स ले लें, उसी वेक्टर का रिवर्स लाइक माइनस ले लें, तो आपके पास ये देखें a माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो. आप सिंपली पिक्चर में भी देख सकते हैं डायग्राम में कि आपके पास एक वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और वेक्टर माइनस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास नल वेक्टर. Now further moving towards the topic equal vectors. Two vectors a and b are said to be equal if they have the same magnitude. अब यहाँ पे magnitude a and b का क्या हो, same magnitude हो और इसकी direction same हो, तो वो आपके पास क्या होता है, equal vector regardless of their position of the initial points. This means that parallel vector of the same magnitude are equal to each other. अब parallel vectors आपके पास ये है, अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल वेक्टर्स. तो आज का टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा. सिंपल हमने बेसिक्स पढ़ी हैं वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स की बेसिक्स क्या है, जिसमें हम लोगों ने देखा सिंपली आपके पास वेक्टर को, फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर को, और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली देखा वेक्टर सब्ट्रैक्शन को, रिजल्टेंट वेक्टर को, नल वेक्टर को, इक्वल वेक्टर्स को. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और रहा भी होगा. तो इंशाल्लाह आपने इसी तरह से इसको सीखना है, समझना है. ये बहुत इजी टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वेक्टर्स वाला. उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे ताकि हर बच्चे को इसका पता चले और इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. और आज का मेरा लेक्चर इतना ही है. अपना सब ख्याल रखें और प्लीज़ काइंडली शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू नोटिफिकेशन वीडियोस की मिल सके. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.